हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। तो आज का लेक्चर रहने वाला लेक्चर 4 रहने वाला क्लास 10th का, जो भाई हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अगर इंग्लिश में बोले तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी बुक का उदाहरण करेंगे, उदाहरण 1 और 2। उदाहरण अगर देखा जाए तो टोटल जो उदाहरण भाई आप लोग का एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 का, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो 7 है। तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो बना के, मतलब लेक्चर बना के आपको उदाहरण अच्छी तरह से कंप्लीट करवाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर के अंदर 9.1 ही है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें भी कुल क्वेश्चन शायद 15 से 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग पहले उदाहरण को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, तब इसका एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो वही चले चलते हैं, बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, मैं अगेन बताना चाहूँगा, हम लोग का जो क्लास है क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th है। और हम लोग का चैप्टर का जो नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और चैप्टर हम लोग का 9 है, ठीक है। देखिएगा उदाहरण फर्स्ट हम लोग का क्या है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। धरती पर एक मीनार जो है ना ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ कि एकदम सीधी खड़ी है, एकदम सीधी, मतलब 90 डिग्री एंगल बना के, ठीक है, खड़ी है धरती के एक बिंदु से। धरती के एक बिंदु, धरती में तो समझते हैं लैंड, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के भाई पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है? मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है? उन्नयन कोण जो भाई 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन अगर समझना है अच्छी तरह से, ठीक है, तो आपको बोर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भाई लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख कर आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, एक भी ज़रा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं कि आप लेक्चर सीधे इस वीडियो में आ गए तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं बिल्कुल समझाने का आपको कोशिश करेंगे, आप समझ जाइएगा। बोर्ड पे फोकस कीजिए और मेरे बातों को सुनिए गौर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ और बताने वाला हूँ क्या, कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ना, तो एक क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहाँ लगता है, कहाँ यूज़ होता है? तो हम लोग का समकोण त्रिभुज में यूज़ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। यानी हर क्वेश्चन में ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है। समझे बात को? चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर फिगर को, मतलब चित्र को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते तो आपका संभावना होता है कि क्वेश्चन का आंसर सही होने का, एकदम अच्छी तरह से 99% करेक्ट होने का चांस रहता है। लेकिन अगर फिगर आप गलत बनाइएगा तो फिर गलत होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लेते हैं हम लोग का भाई एक मीनार है, ठीक है, ये भी क्या है, हम लोग का मीनार है, ठीक है। धरती यहाँ पे क्या, ये क्या भाई, धरती हम लोग क्या है, धरती है, ठीक है, समझेंगे, समझिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। ये सब धरती है, ठीक ना। तो धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए अगर हम बोले कि मीनार का पाद बिंदु क्या, ए मीनार का शिखर बिंदु हो गया ए, और मीनार का पाद बिंदु जो है बी हो गया। ए पाद बिंदु है मीनार का, किसका? मीनार का ना पाद बिंदु, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे सी है हम लोग का, क्या भाई, सी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु से 15 मीटर, यहाँ बी सी अगर देखें तो कितना मीटर दे रखा हम लोग को, 15 मीटर दूर है मीनार के शिखर का। मीनार का शिखर क्या है, शिखर अगर बोले मीनार का शिखर क्या, ए है। शिखर का उन्नयन जो कोण है ना, उन्नयन कोण जो बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, 60 डिग्री है। क्या भाई, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग जब ड्रॉ करेंगे सी को ए से मिलाएंगे, ध्यान दिए भाई, सी को जब ए से मिलाएंगे तो हम लोग का कोण जो ए सी बी जो कोण बनेगा, ये हम लोग का उन्नयन कोण बनेगा, जो हम लोग का 60 डिग्री दे रखा। उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई क्या करना, मतलब ए बी, यहाँ पे क्या हम लोग माने, मीनार माने, मतलब यही ए बी हम लोग को क्या करना, फाइंड करना, ए बी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग वही अच्छी तरह से डायग्राम बना लिए, मतलब फिगर को हम लोग क्रिएट कर लिए, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पे, ठीक है। जैसा भाई हम लोग किए ना, सबसे पहले वैसा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि, ठीक है, या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भाई क्या, यहाँ, ठीक है, यहाँ ए बी मीनार की ऊंचाई है,
मीनार की ऊंचाई मतलब हाइट है, ठीक है। ऊंचाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइट, हाइट है। तथा मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु सी है, यानी सी है जो 15 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी अगर बोले भाई क्या, यानी बोले तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? बी सी बराबर 15 मीटर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से। और ध्यान दीजिएगा, और यूनियन कोण क्या बन रहा है भाई? कोण ए सी बी। ध्यान दीजिएगा, कोण ए सी बी बराबर हम लोग का 60 डिग्री है, जो क्या है? यूनियन कोण, कहिए यूनियन कोण है, ठीक है, यूनियन कोण है। और देखिए कोण ए बी सी बोले या फिर सी बी ए बोले तो हम लोग का क्या 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। जब कोई भी खंबा हो या कुछ भी हो तो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खंबा को खड़ी जब करते भाई एकदम सीधे खड़ी होता है ना, जैसे कि हम मान लेते हैं हाथ को खड़ा करते हैं, तो हाथ जब खड़ा करते हैं, ठीक है, हाथ जब खड़ा करते हैं, हाथ और ये दूसरा जो हाथ है जिस पे हम रखे हैं, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे एंगल जो बनेगा ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो फाइनली भैया 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एकदम फिक्स है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को ना बताए थे, क्या बताए थे भाई, कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को ना हमेशा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा होता है, समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा भाई हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा, मतलब हाइपोटेनियस होगा, यानी एच होगा, क्या भाई? एच होगा, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कोण जो बन रहा है हम लोग का, कोण ए सी बी बन रहा है, यूनियन कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो इसके कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब ए पी हो जाएगा हम लोग का। और बाकी जो बचा ये 15 मीटर, और बाकी जो बचा ये बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी सी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री है, और कोण ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, कोण ए बी सी बराबर कितना? 90 डिग्री है। यानी हम लोग को अगर देखें तो हम लोग को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना भाई हम लोग का, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी के बारे में बोले, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना है? ABC का क्या निकालना है हम लोग का? लंब निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, क्या भाई? लंब यानी परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। हाँ, यस या नो? बोलिए जी भैया। त्रिभुज ABC का लंब यानी परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का? AB है, यही हम लोग को AB निकालना है, यही फाइंड करना है, जो क्या है? मीनार की ऊंचाई, जो क्या भाई? मीनार की, अर्थात आप लिख सकते, अर्थात मीनार की ऊंचाई, क्या ही? मीनार की ऊंचाई जो है ना, मीनार की ऊंचाई जो है हम लोग का क्या है? AB ही है, क्या है? AB ही है, ठीक, AB है, ठीक, AB बराबर 8। समझ रहे बात को? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए AB बराबर 8, ठीक है। हम लोग को एक्चुअली AB निकालना है, और यहाँ पे BC हमको पता है भाई, क्या है? BC पता है कितना भाई? BC 15 मीटर दे रखा हम लोग को, क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझे नहीं समझे? चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेते होंगे, ठीक है। तो नहीं लिए तो बाद में ले सकते हैं, मतलब अभी ले लीजिए, ठीक है। समझे नहीं समझे? चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं, मतलब मिटाते हैं, इसका फिर आगे बढ़ेंगे ना, तब ना आगे बढ़ेंगे भाई। अगर नीचे लिखेंगे तो शायद दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ना आपको सोचना है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगेगा। आपको हम बताए थे कि अधिकतर मतलब मैक्सिमम टाइम में ना हम लोग का tan थीटा यूज़ होता है या फिर cot थीटा यूज़ होता है, ठीक है, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आप देखिएगा हमको P निकालना है, B तो पता है, P बट्टे B क्या होता है? tan थीटा होता है, P बट्टे B। लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा ही होता है भाई। एंगल अगर थीटा मान के चले, tan 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन tan थीटा मान के चले तो P बट्टे B क्या आता है? tan ही आता है, यानी हम लोग का tan लगेगा, क्या भाई? इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से भाई आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देगा ही क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब लिखेंगे हम लोग क्या भाई? 9। क्या लिखेंगे भाई? 9। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? कि tan थीटा जो बराबर होता है P बट्टे B होता है, क्या भाई? P बट्टे B होता है। P यहाँ पे क्या भैया? परपेंडिकुलर मतलब लंब है,
और बी क्या है भाई, आधार, क्या है, आधार है। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी है समझ रहे। तो अगर हम टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं भैया, अच्छी तरह से जानते हैं ना, अच्छी तरह से, बोलिए जी भैया जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब देखिए टेन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह कितना 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर पी बटे बी। पी क्या हम लोग का, पी ए बी है हम लोग का, है ना। पी क्या भाई हम लोग का ए बी है, पी ए बी है, बटे आधार क्या, आधार मतलब पी बटे बी लेना। बी क्या हम लोग का, बी सी है ना, बी सी क्या है, बी है हम लोग का, बी सी क्या, बी आधार है, तो बी सी कितना 15 है, तो 15 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको भी मिटाना पड़ेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इम्प्लाइड डेट बोलते हैं इसको, या देखिए टेन 60 डिग्री का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, लेकिन साइन 60 डिग्री का पता है और कॉस 60 डिग्री का पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए भाई साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, होता है क्या, √3/2 होता है, ठीक है। और कॉस जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, √2 होता है, क्या भाई, √2 होता, सॉरी 2 होता है, हाँ √2 होता है कि 2 होता है बताइएगा। कॉस 60 डिग्री का 2 होता है, क्या भाई 2 होता है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आप साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री निकाल, हाँ बट भाग दे देते, रेशियो निकालते इसका, तो टेन 60 डिग्री निकल जाएगा, टेन 60 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको हम फार्मूला बताए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री आ गया। तो साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। थीटा है तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री 2 आता है, ठीक है। 3/2 बटे 2 कर देंगे, भाग फिर 2 से देंगे। आप देखिए ये ऊपर चले जाएगा, क्या चलेगा भाई, 2 ऊपर चले जाएगा, और √3/2 गुना 2 ऊपर चलेगा, 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा ना। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 आया। यानी हम लोग का टेन 60 डिग्री की जगह में √3 लिख देंगे, ठीक है। टेन 60 डिग्री की जगह में √3 लिख देंगे, बराबर ए बी बट्टे 15। अब देखिएगा बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। देखिए 15 गुना √3 बराबर ए बी गुना 1, ए बी गुना 1 करेंगे, तो यहाँ से देखिए 15√3 आ जाएगा, 15√3 बराबर ए बी गुना 1, ए बी आएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग ए बी बराबर 15√3 हम लोग का किस में आएगा, मीटर के सेंटीमीटर, जी भैया अगर मीटर है, मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा। ए बी बराबर 15 इंटू √3 मीटर हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग का अर्थात अतः करके लिख देंगे हम लोग, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है भाई, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर कितना है बताइए, 15√3 मीटर, इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई बच्चा मान लेते यहीं तक छोड़ देता फिर भी चलेगा आंसर इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ तक लेता है तो मतलब अच्छी बात है, यहाँ तक लेता है और अच्छी बात है, ठीक है। मान लेते कोई बच्चा क्या कहते हैं टाइम कम इसके पास, यहाँ तक छोड़ देता चलेगा, क्योंकि आप मान लिए क्या ए बी यहाँ पे मीनार क्यों चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, नंबर नहीं कटना चाहिए। आपके पास टाइम काफ़ी है, तो काफ़ी का मतलब क्या आता करके आप देखना चाहते हैं तो बेटर लगता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 15√3, लेकिन आपको याद रखिएगा और कि √3 का वैल्यू यहाँ पे आपको लेने के लिए बोल रहा है, तो √3 का वैल्यू आपको शायद आपको क्वेश्चन में दे रखा कि इतना ले, √3 पर 1.73 ले, तो आप इसको यहाँ पे √3 की जगह 1.73 लेकर आप गुना करके इसको हल कर दीजिएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर देखें तो इतना सिर्फ लिख दीजिएगा तो आंसर, ठीक है, कटेगा नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 का मान 1.73 ले, तो आपको यहाँ पे कुट करना होगा तब, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में भैया इस तरह का कुछ बातें नहीं जिक्र किया, तो इसलिए इतना तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप उदाहरण नंबर 1 फर्स्ट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए भाई चलते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, क्वेश्चन विद आंसर छापिएगा भाई आप लोग, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यानी उदाहरण 2, ठीक है। देखिए ध्यान, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, देखिए खंबे का जो शिखर है भैया, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, अगर देखिए यहाँ पे आपको हम समझा दें, एडी जो है ना, एडी खंबे का क्या समझे, बिजली मिस्त्री जो है ना, बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊँचे खंबे, ये जो एडी जो है ना, एडी जो है भैया, एडी ध्यान दीजिएगा, एडी जो है ये बिजली का खंबा है, एडी बिजली का खंबा है, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, दोबारा हम पढ़ते, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से मतलब बिंदु ए से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, बिंदु बी तक पहुंचना चाहती है। मान लिया हम लोग बिंदु बी तक पहुंचना चाहते हैं, तो ए बी जो होगा भाई 1.3 मीटर होगा, क्या होगा,
ए बी जो होगा ना 1.3 मीटर होगा, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि बी बिंदु बी तक आता है तो 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, माना कि बिंदु बी तक पहुंचना चाहती है, ठीक है। तो ए बी बराबर 1.3 मीटर हो जाएगा, समझ रहे। देखिए आकृति 9.5, देखिए आकृति 9.5, यही आकृति भैया 9.5, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अच्छा सीढ़ी की लंबाई, अच्छा सीढ़ी थोड़ा सा नहीं बनाए, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई आपको याद करना है, सीढ़ी की जो सीढ़ी है ना, सबसे पहले आपको सीढ़ी की लंबाई याद करना है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? सीढ़ी की लंबाई याद करना है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको देखिए अब थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है ना? हाँ ठीक है। तो आपको सीढ़ी के देखिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब आपको बी सी फाइंड करना, क्या है? बी सी आपको फाइंड करना है, बी सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। बी सी आपको ही क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिएगा जैसे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, ठीक है। जहां पहुंचना चाहती है वहीं तक पहुंच जाए, ठीक है। और यह भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु से, ध्यान दीजिए, खंबे का जो पाद बिंदु डी हो जाएगा, खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु से होनी चाहिए। अच्छा देखिए एक खंबे का पाद बिंदु हो गया भाई, ये सीढ़ी का पाद बिंदु हुआ सी, ठीक है। तो डी सी भी आपको फाइंड करना भाई, डी सी भी फाइंड करना, समझे। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है क्या, यहाँ जो है ना, यहाँ आप √3 का जो वैल्यू है 1.73 ले, ठीक, ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेना चाहते हैं ले लेंगे हम लोग, ठीक है। दे रखा भाई ले लेंगे, ठीक है। तो √3 का वैल्यू दे रखा आपको 1.73, ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या? बोले जी भैया नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है क्या, एडी जो है ना एक खंबा है, ठीक है, एक ठीक खंबा है, खंबे की ऊंचाई एडी आपको 5 मीटर दे रखा है, और बिंदु ए से मतलब खंबे की शिखर से एक बिंदु बी तक पहुंचती है जिसका लंबाई 1.3 मीटर नीचे आती है, ठीक है। तो ए बी और 1.3 मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, और बी सी जो है हम लोग का सीढ़ी की लंबाई है, और यहाँ पे सी डी जो है ना क्या कहते हैं, शिखर के इसका क्या कहते हैं, सॉरी इसका, हाँ क्या कहते हैं, बिजली के खंबे का पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु का डिस्टेंस भी निकालना है हम लोग को, ठीक है। मतलब डी सी निकालना है और बी सी निकालना है, ठीक है। देखिए अगर आपको हम बताना चाहते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, ए डी हम लोग को एक्चुअली 5 मीटर दे रखा, लेकिन अगर हम देखें तो हम लोग एक हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल बनता है, क्या बी डी सी बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे तो ये आप जानती ही होंगे, ठीक है। आप तो सोच लिए होंगे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि खंबा जो हो भाई सीधे रहेगा, ठीक है ना, सीधे रहेगा। तो बी डी जो है ना, बी डी सी जो बनेगा कोण 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रेंगल में ही काम करेंगे। तो ए बी जो है ना, ए बी से हमको लेना देना है नहीं, लेकिन ए बी का वैल्यू 1.3 मीटर दे रखा, लेकिन भैया हम लोग को ए डी दे रखा, ए डी भी दे रखा और ए बी भी दे रखा। तो एक काम करते हैं, हमको बी डी पता नहीं है, क्योंकि बी डी जो है ना राइट एंगल ट्रेंगल का भाग है, मतलब भुजा है, ठीक है। भुजा है कि नहीं है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एंगल जो बनता है, उन्नयन जो कोण बनता है, तो 90 डिग्री 60 डिग्री के सामने वाला उन्नयन कोण जो बनता है, ये पी हो जाएगा हम लोग का, लंब हो जाएगा, बी डी क्या होगा, लंब होगा। तो हम लोग को बी डी की ज़रूरत है, हमको ए बी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग भैया हम लोग का बी डी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, हम लोग निकालते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, जो सब हम लोग लिए ना बिंदु वगैरह ये सब मान लेंगे, एक्चुअली दे रखा है हम लोग को, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे ऐसे, ठीक है, दिखा देंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। समझेंगे समझे, लिख देंगे। चलिए आंसर पे चलते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या, ए डी यहाँ लिखेंगे भाई, क्या यहाँ ए डी, ठीक है। ए डी ऊंचे खंबे की लंबाई है, ऊंचे खंबे की लंबाई है, तथा बी सी सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है। ऊंचे खंबे के पाद बिंदु, ऊंचे खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी डी सी है। समझे बात को यहाँ तक? और यहाँ ध्यान दीजिएगा, साथ ही देखिए बी डी सी जो है हम लोग का कोण, बी डी सी जो है ना, कोण बी डी सी बराबर कितना 90 डिग्री, और आपको दे रखा क्या, कोण बी सी डी, ध्यान दीजिएगा। देखिए बी डी सी 90 डिग्री दे रखा, और 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक ना। और बी सी डी, ध्यान दीजिएगा, कोण बी सी डी ये जो आपको दे रखा कितना 60 डिग्री जो उन्नयन कोण है, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है एक बार लिख लेंगे भाई, हम लोग को जो फाइंड करना बी सी बराबर वाट
और आपको DC बराबर वाट, यही हम दोनों को फाइंड करना। यानी क्या, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना और क्या कहते हैं ऊंचे खंभे की पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु का डिस्टेंस यानी DC निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दो चीज़ें हम लोग को निकालना है। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ तक प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, अब हमको मिटाना पड़ेगा, ये सब मिटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको हम बताएं कि हमको BD की ज़रूरत है, तो BD कैसे निकालें, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, अगर हम AD के बारे में बोले, ध्यान दीजिएगा, AD के बारे में बोलेंगे तो देखिए भाई सॉल्यूशन तो स्टार्टिंग है पहले से, ठीक नहीं। AD के बारे में बोले तो AD हम लोग को देर का कितना 5 मीटर देगा, तो मीटर नहीं लिखेंगे। अच्छा, AD जो है ना, AD का टुकड़ा क्या AB और BD मिलके बना है, क्या बोलते हैं? हाँ बोल सकते हैं ना, AD प्लस BD BD बराबर क्या 5 दे रखा हम लोग को। तो AD तो पता है भैया, पता है क्या? नहीं, हाँ पता है। AD कितना 5 है ना 5। यस, AD कितना, AD अगर बोले तो नहीं ऐसे करेंगे भाई, AD नहीं AB, ध्यान दीजिएगा। अगर AD अगर बोले, ध्यान दीजिएगा, ये जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। देखिए हम बोल रहे हैं कि भाई AD के बारे में बोल रहे हैं। AD हम लोग को देर का 5 मीटर देर का ना, तो ध्यान दीजिए AD जो मिलकर बना किससे बना? AB और BD से मिलकर बना। AB प्लस BD से, देखिए इसका टुकड़ा क्या AB और BD है, तब ना AD बना हम लोग का। जी भैया बोलिए, जी भैया। ठीक है, 5 यहाँ पे लिख देंगे, तो AD बराबर 5 दे रखा, तो AD को हम लोग क्या लिखे? AB प्लस BD। क्यों AB प्लस BD? इसलिए लिखी होगी, AD का क्या भाग है, टुकड़ा है। ठीक है, AB और BD, इसलिए तो बराबर इतना हो जाएगा। तो AB हम लोग को पता है 1.3 पता है, और BD अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो BD बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव का जोड़ या घटा होता है तो इधर दशमलव नहीं तो पॉइंट बैठा के 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या भाई 1.3 जो है ना, तो हम लोग RHS में इसको भेज देंगे। ठीक है, तो BD बराबर हम लोग BD बराबर ध्यान 5.0 ले लेंगे, माइनस यहाँ पे 5.0 अपने से माने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दशमलव का जब जोड़ या घटा करते तो ठीक है ना, दशमलव के बाद जैसे कि इधर एक अंक है तो इधर एक अंक पॉइंट बैठा के 0 ले सकते हैं आराम से। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो 5.0 माइनस 1.3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस था इधर माइनस आ जाएगा। समझ रहे बात को? बोलिए जी समझ रहे। तो BD बराबर ध्यान देगा, देखिए 0 है, यहाँ पे 3 है, तो इससे पहचानेंगे 10 बनेगा, 10 में 3 का 7 आएगा, यहाँ 1 घट जाएगा, 10 बैठा 1 बच, यहाँ पे कितना बचेगा 4 में 1 गया कितना 3.7 मीटर आ गया। BD बराबर कितना, इतना मीटर आ गया। BD बराबर 3.7 मीटर आ गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 3.7 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, गौर से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा हाँ, हम लोग को पता भी होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? हम लोग को पता रखना पड़ेगा कि भाई √3 का जो वैल्यू होगा, √3 का वैल्यू जो लेना है हम लोग को 1.73 लेना है। ठीक है, समझेंगे समझिए। चलिए, हम लोग को BD पता है भैया, है पता है, BD पता है, BD पता है, और हम लोग को और क्या पता बताइए? BD पता है सिर्फ, और कुछ पता है क्या? और कुछ पता है हम लोग को? नहीं पता है। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा कि अगर हमको चाहिए BC चाहिए, हम लोग को BC निकालना, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? P हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H हो जाएगा, ये हम लोग का B हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गया। तो अगर हम लोग को ध्यान दीजिएगा, अगर हमको BC चाहिए, अच्छा एक बात बोलिएगा, अगर हमको भाई BC चाहिए, क्या चाहिए भाई? अगर हमको BC चाहिए यानी सीढ़ी की ऊंचाई चाहिए हमको, सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो P/H आ रहा, P पता है, H निकालना है हम लोग को, तो P/H आ रहा। P/H क्या होता? अगर देखें तो लंब बट्टे करना क्या होता? P/H साइन थीटा होता, साइन होता कि नहीं होता? अगर थीटा लेकर चले तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे क्या? V नॉट। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता क्या? P/H। तो P क्या हम लोग का बताइए? P जो है ना, इतना हम लोग जानते हैं, इतना क्या जानते हैं? इतना जानते हैं ना, तो इसलिए साइन थीटा बराबर हम लोग का P/H, यानी P क्या है हम लोग का? P देखे तो BDP हो जाएगा, BD/, और H 90 के सामने BC हो जाएगा। बोलिए जी भैया हाँ हो जाएगा। अब साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री लिख देंगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर देखिए P/H। तो P क्या है? BD हम लोग का, BD का वैल्यू हमको पता है, अभी निकाले 3.7। ठीक है, 3.7 लिख देंगे, और BC हम लोग को भाई निकालना है, तो BC। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे भाई क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको हम बताए थे शायद लेक्चर 2 या 3 में, और आपको समझिए बात को ध्यान दीजिए। अगर आपको इस लेक्चर को नहीं दिखे भाई, 17 से 18 शायद मिनट का होगा, इस लेक्चर को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझिए नहीं? बोलिए जी भैया समझ गया, चलिए ठीक है। साइन 60 डिग्री जो वैल्यू होता है ना, √3/2 होता है। क्या है? √3/2 होता है। आपको हम डायरेक्ट लिखा देते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे समझाए थे, √3/2 3.7/BC।
आप देखिए, आप जानते होंगे अच्छी तरह से क्या भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए या का सिंबल लिख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा हम लोग भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी, देखिए √3 गुना बी सी हो जाएगा बराबर 3.7, ध्यान दीजिए 3.7 गुना 2 कर लेंगे। अगर देखिए देखिए ध्यान दीजिए √3 गुना बी सी जैसा है वैसा लिख देंगे अभी, ठीक है। अब देखिए 37 गुना 2 कीजिएगा, 7 दूना 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 4 15, 100 कितना आएगा 54, 7 दूना 4 हासिल 1, सॉरी मिस्टेक हुआ ना, 74 आएगा ना, 7 दूना 4 हासिल 1, 3 दूना 6 7, आप लिखो भाई 74 लिख दिया। आप पॉइंट है तो कितना अंक का है पॉइंट, एक अंक बाद, तो एक अंक बाद पॉइंट लगाने से 4 आई हम लोग का हो गया। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को सिर्फ बी सी निकालना है ना, √3 को इधर नीचे भेज देंगे, क्यों, क्योंकि इधर गुना में है ना, तो भाग में आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 का वैल्यू हमको लेना है, कितना लेना भाई 7.4, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 7.4 लिख लेंगे हम लोग, ठीक। और √3 का वैल्यू हम लोग को बोल रखा था कि आप 1.73 ले सकते, तो 1.73 लिख लें। ध्यान दीजिएगा जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 अंक है इसलिए 2 को 0 आ जाएगा ऊपर में 1 लगा के। तो इधर दशमलव को जब हटाएंगे नीचे 1 0 आ जाएगा, मतलब 10 बन जाएगा, ठीक। 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 74 गुना 10, 74 गुना 10 बट्टे 173 गुना 1 करेंगे, 173 गुना 1, ध्यान दीजिए तो 740 बट्टे 173 आ गया, ठीक है। 740 बट्टे 173 आ गया। क्या करेंगे आप 740 को 173 से भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दे देते हैं हम लोग, ठीक है, क्या देते भाई, भाग देते, ध्यान दीजिए 173 और 740 है, ठीक ना। आपको भी एग्जाम में इस तरह से बनाना है, ठीक भाई। देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 दूना 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 पचे 50, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पचे 85, अगर 5 बार लेते तो 85 आ जाता, मतलब 74 है इसलिए 17 चौके 4 बार में लेते, 4 थे 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 चौके 28, 28 29, 29 का 9 हासिल 2, 4 2 6, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। तो देखिए 3 दूना 4 थे 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 चौके 28, 29, 29 9 से 2, 4 2 6, 10 में 2 गया 8 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 3, 13 में ना गया 9 9 4 13, 9 4 13, यहाँ पे 6 6 कैंसिल आउट 48 आया, तो पॉइंट बैठेंगे 480 बन जाएगा। तो 17 34, 17 51, 17 दूना 34, 2 बार में लेंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6, 17 दूना 34, 17 दूना 34, ठीक है। तो 10 में 6 गया 4 आएगा, यहाँ पे देखे तो 7 में 4 गया 3 आएगा, और 4 में 3 1 आएगा, 134 आ गया, ठीक है। आया कि नहीं आया, बोलिए जी भैया। अगर फिर 0 बैठाएंगे तो 1340 बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा 17 एकम 17, देखिए इससे हम पता लगा रहे हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आपको भी इस तरह से आना चाहिए। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 68, 17 पचे 85, 17 2, 17 19, 17 8 100, 17 8 100 कितना देते हैं, 17 8 8 बार में लेते हैं, 17 8, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 17 8, ठीक है। तो 8 से 24, 24 का 4 हासिल कितना 2, तो 8 से 56, 8 से 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 से 56, 56 से 58, 58 का 8 से 5 बचा, ठीक है। तो 8 5 13, 13 लिख देंगे। अच्छा ज़्यादा हो रहा है ना भाई, क्या हो रहा है, ज़्यादा रहा है ना, तो 8 बार में नहीं लेंगे, 8 बार में हम लोग नहीं लेंगे, 7 बार में लेंगे, ठीक है। तो 7 21, 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। तो 7 7 49, 49 2 51, 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 7 49, 49 50 51, 51 का 1 हासिल 5, 7 5 12, तो 12 लिख देंगे। 10 में 1 गया 9 आएगा, और देखें तो 3 में 1 गया 2 आएगा, 3 में 2 गया 1 आएगा, ठीक है। तो 129 आया, फिर 0 लगाएंगे हम लोग, क्या क्या बोलते हैं, यस है नो, बोले जी भैया यस। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1290 आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 17 का 12 फिर पढ़ेंगे, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 68, 17 55, अच्छा 7 बार में फिर लगा देंगे, क्या बोलते हैं 7 बार में फिर लगा देंगे, 1290 आएगा, क्या क्या इतना आएगा, 1211 आएगा, मतलब क्योंकि देखिए 7 बार में लगाए 1211 आया ना, फिर 1211 आ जाएगा, ठीक है। 10 में 1 गया कितना आएगा बताइए, 10 में 1 जाएगा 9 आएगा, और 8 में 1 गया कितना आएगा 7 आएगा, 2 2 कैंसिल। अब देखिए अगर देखा जाए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मतलब देखिए जैसे कि देखिए 4 पॉइंट लिख देंगे, और 2 देखिए 277 है, इसका मतलब हुआ कि 4.2 लिखने के बाद देखिए 7 यहाँ पे फिर 7 है ना, तो लगभग अप्रोक्स अगर देखिए अगर यहाँ पे अगर देखिए तो 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है, ठीक है, समझे, तो इसमें एक जोड़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करके हम लोग अप्रोक्स ले लेते हैं वैल्यू इसका, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो 5 इसमें एक ऐड करेंगे, 7 1 8, तो इसलिए 4.2, इसका 2 तो लिख ही दिए, आप 7 की जगह क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा है, इसलिए एक इसमें ऐड कर देंगे, तो हम लोग का 4.28 ये अप्रोक्स हो गया भाई, क्या हो गया, अप्रोक्स हो गया, अप्रोक्स। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में लगभग, क्या बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, या अप्रोक्स बोलना चाहते हैं अप्रोक्स बोल सकते हैं, ठीक, अप्रोक्स।
समझे बात को। हाँ 4.28 हम लोग क्या आया मीटर, क्या भाई मीटर लिखना चाहिए आपको, मीटर लिखना पड़ेगा ठीक है। इतना आंसर आ गया हम लोग का ठीक है। लेकिन सिर्फ BC जो निकला है, सीढ़ी की लंबाई निकला है, हम लोग को DC निकाले ही नहीं, कोई बात नहीं आराम से निकल जाएगा DC। तो आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ ठीक है। यहाँ पे समझे क्या मतलब कॉन्सेप्ट था ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम लोग को अब DC निकालना है, भाई DC निकालना है। DC निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमको भाई P पता है, B निकालना है, तो P/B हम लोग tan थीटा से काम करेंगे ठीक है। ध्यान दीजिए tan थीटा से काम करेंगे। tan थीटा क्या होता है, P/B होता, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं tan थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर P/B। P क्या है तो हम लोग का BD हो जाएगा, BD बट्टे और बी क्या है DC हो जाएगा, DC ठीक है ना। ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, बताइए √3 होता है, हमको पता है, हम डायरेक्ट लिख दीजिए ठीक है। आप पता कर लीजिए भाई BD, आप लेक्चर देख लीजिएगा ठीक है ना। BD ध्यान दीजिए, BD हम लोग को पता था कितना कितना आया था बताइए, 3.7 आया था ना। देखिए 5 में कितना था, हाँ 5 में अगर हम घटाए 1 पॉइंट कितना था हम लोग का 3 था शायद, 5 - 1.3 था, 10 में 3 गया 7 और 4 में 1 3.7 था, 3.7 था हम लोग का। और DC से हम लोग का फाइंड करना है, निकालना है, मतलब बटे कुछ 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 गुना DC हो जाएगा बराबर, तो 3.7 गुना 1 करेंगे ठीक है। तो यहाँ से देखिए भाई DC बराबर 3.7 गुना 1 करें तो 3.7 ही रहेगा हम लोग का, और √3 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, जी भैया आ जाएगा, क्योंकि गुना में इधर भाग में आ जाएगा। तो √3 का वैल्यू फिर हम लोग कूट करेंगे कितना, DC बराबर ध्यान दीजिए DC बराबर 3.7 और √3 का वैल्यू 1.73 हम लोग ले लेंगे। 10 को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 10 आएगा, 10 को हटाएंगे बट्टे में ऊपर में कितना जाएगा 100 जाएगा ठीक है। तो 1 0 कैंसिल आउट है, तो ऊपर में कितना 10 बचा और 37 है, तो 37 गुना 10 370 बट्टे 173 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे 370 को 173 से भाग देंगे, चलते हैं हम लोग भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा ठीक है। चलिए भाई भाग देते हैं हम लोग 370 को 173 से भाग देते हैं ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो 17 दूना 34 दो बार में, तो 3 दूना 6 17 दूना 34, 10 में 6 गया 4 आएगा और 6 में 4 गया 2 कैंसिल, यहाँ पे 0 बैठा गया, हम 10 मिनट लगा देंगे ठीक है। 240 17 एकम 17 आएगा ठीक है। तो 173 का 173 होगा, 10 में 3 गया 7 आएगा और यहाँ पे देखो 13 में 7 गया 7 13 आएगा, कैंसिल आउट हो गया 60 फिर 670 आ जाएगा, 17 34 17 51 17 51 17 चौके 68 17 चौके 17 51 लेंगे 17 51 ठीक है। तो 3 3 9 आ जाएगा और 17 51 ठीक है कोई दिक्कत बोलिए जी नहीं। 10 में 9 गया 1 और देखें तो 6 में 1 गया 5 आएगा और 6 में 5 1 151 आ गया ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0 बैठेंगे, तो 15 से 10 क्योंकि बड़ा बनाना है हम लोग को तब ना भाग जाएगा। तो 17 एकम 17 17 34 17 51 68 85 2 17 19 17 7 119 19 ठीक है। तो 17 एकम 17 17 34 17 51 17 68 85 17 2 17 7 2 17 7 19 17 28 36 53 17 9 53 17 9 17 8 लेते 8 लेते, ध्यान दीजिएगा। तो 8 24 24 का 4 से 2 तो 8 7 56 56 57 18 18 5 8 5 13 8 5 13 अच्छा 9 बार लेते अगर 173 गुना 9 करते 9 27 9 27 2 9 से 63 63 64 65 65 5 से 6 9 6 15 ठीक है। तो ज़्यादा हो जाता ना, हाँ तो इसलिए हम लोग 7 8 बार लेंगे ठीक है। तो 8 24 24 के 4 से 2 8 से 56 56 से 18 18 से 5 तो 8 5 13 तो 10 में 4 गया 6 आएगा और यहाँ पे देखिए 10 में 8 गया 2 आएगा 4 में 3 1। फिर देखिए अगर मोस्टली देखा जाए तो इतना आगे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस फाइनली लिख देंगे हम लोग क्या भाई DC बराबर इम्प्लाइड राइट। देखिए 2.1 आया, इसका ध्यान दीजिए आपको बताए थे जो 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक ऐड करेंगे 3 + 1 4 तो 2.14 हम लोग का अप्रोक्स आ गया भाई, अप्रोक्स इतना आ गया ठीक है, इतना मीटर आ गया हम लोग का आंसर। तो आप अतः करके लिख दीजिएगा, अतः करके लिख दीजिएगा ठीक है ना, आपका काम है भाई लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं तो हम ही लिख देते हैं ठीक है। अतः अब इससे पहले भी लिख दीजिए भाई, इससे पहले कि अतः मीनार की सीढ़ी की लंबाई बराबर BC बराबर कितना लिखिएगा जितना आया था 2 पॉइंट कितना आया था 2 पॉइंट कितना आया था भाई नहीं 4.28 आया था ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। तो अतः हम इसका लिख देते हैं, अतः क्या कहते हैं खंबे की ऊंचाई के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी
DC बराबर 2.14 मीटर है। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया। अगर नहीं लिखते फिर भी चलेगा, ठीक है। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको जो उदाहरण नंबर 1 और 2 करवाए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेगा इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई।